हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब नाम से ही पता पड़ा है, कैश का फ्लो। हमारा जो भी बिजनेस होता है उसके अंदर, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर जो फ्लो है, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, किस चीज का, कैश का। ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, किस चीज का, कैश का। तो हमारे बिजनेस में एक्चुअल में कैश कितना आउटफ्लो और कितना इनफ्लो हो रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, ये तो हम वैसे भी पता कर सकते हैं। ये इजी नहीं है, क्योंकि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, वो क्या कैसे निकलता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें प्लस होती हैं और काफी सारी चीजें माइनस भी होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं नॉन कैश, जिसकी वजह से ना तो पैसा आता है ना जाता है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। जिसके डेप्रिशिएशन, गुडविल को राइट ऑफ करना, गुडविल रिटर्न ऑफ या पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये सब क्या नॉन कैश एक्सपेंस है। हम इसको लेस तो करते हैं प्रॉफिट में से। तो क्या हमें ये पता पड़ा कितना कैश आया नहीं आया, इनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड होते हैं, दो, पहला और दूसरा। पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो जो हमारा सिलेबस में है वो कौन सा मेथड है, ओनली इनडायरेक्ट मेथड। ये हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉट इन सिलेबस। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें कौन सा मेथड पढ़ना है, इनडायरेक्ट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को हम फॉलो करते हैं तो हम उस टाइम पे एक रूल लगता है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एक स्टैंडर्ड यूज होता है, ठीक है, कौन सा है, AS3 जिसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। नॉर्मली इस मेथड में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, ये हमारी 3 पार्ट में पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांट दिया, या फिर ऐसा कर लो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 हेड हो गई, उसके अंदर ये 3 नाम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टिंग और थर्ड नंबर पे फाइनेंसिंग। तो जितनी भी ऑपरेटिंग की चीजें होंगी, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारे बिजनेस का मेन काम है, ठीक है, वो सारी ऑपरेटिंग में आएंगी। और इन्वेस्टिंग का मतलब है जहां पर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो इन्वेस्टिंग में। और फाइनेंसिंग मतलब इसके उधार लेना, नॉर्मली ये सब चीजें फाइनेंसिंग में आएगी, जो फाइनेंसिंग का पार्ट होती है। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या ऑपरेटिंग में आता है। जैसे कि ऑपरेटिंग में आपका आता है कैश सेल या कैश परचेज, किस चीज का, गुड्स का। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कैश सेल, उधार वाली चीजें तो आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपको नाम से पता पड़ रहा है क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश सेल,
कैश परचेज, डेप्रिसिएशन, लॉस किसी भी चीज पे, सेल ऑफ फिक्स असेट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, और क्या आता है, इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ करना, और टैक्स पेड, और इसी के साथ एक उसी का प्रोविजन बनाने के लिए आता है, प्रोविजन अगर बना रखा है, टैक्स मेड, और क्या, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल बिजनेस की है, तो ये सारी ऑपरेटिंग में आती है। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी जाएंगी। इन्वेस्टिंग का मतलब है जहां से मेरे को बदले में रिटर्न मिलता है, मतलब मैंने पैसे लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिंग में देखते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट। अब मैंने यहाँ पे सेल लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, दोनों में अंतर है। यहाँ पे लॉस या फायदा, अगर मैं लॉस लिख रहा हूँ तो सीधी सी बात है फायदा होगा तब भी यहाँ आएगा। ठीक है, और इन्वेस्टिंग में हम लिखते ही हैं बाकी, सेल ऑफ फिक्स असेट, और क्या आता है, अगर सेल कर रहे हैं तो परचेज भी तो कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग में आती है ऐसी चीजें। चाहे और इंटेंजिबल असेट को परचेज करना, परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट। अच्छा, या आपने परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब है आपने कहीं पर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उस शेयर्स के बदले आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। ठीक है, उस शेयर के बदले आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, और रेंट रिसीव हो रहा हो, क्या पता आपने कहीं बिल्डिंग खरीद रखी है तो उसमें रेंट मिल रहा हो, या फिर इंटरेस्ट, या फिर आपने किसी को उधार दिया हो, जो भी है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें आती है हमारी इन्वेस्टिंग में। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं कैश फ्लो को अच्छे से कराऊं तो आपके मन में डाउट ना हो कि ये पॉइंट किसका पार्ट है, ये ऑपरेटिंग में लिखना है हमें, या इन्वेस्टिंग वाले में लिखना है, फाइनेंसिंग में लिखना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बात आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या आता है, बैंक लोन, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर्स। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे इशू लिखा है और यहाँ पे कौन से शेयर्स थे, परचेज, ये इन्वेस्टमेंट है, और शेयर को इशू करना ही हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। ओके, ऐसे ही डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, लोन टेकन, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, और डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। भाई इंटरेस्ट किस पे दोगे, लोन पे, डिवेंचर पे, है ना, इंटरेस्ट पेड लिख लेते हैं। और क्या आता है, किसी को पता है कुछ इसके अलावा? जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, तो उनका रिडम्पशन भी तो आएगा उल्टा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर हमने पहले इशू किए थे, अब रिडीम भी तो हो सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और क्या होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स।
तो नॉर्मली हमारी इतनी सारी चीजें आती है। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी में बांट के दिखा दिया बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हम कैश फ्लो में रिकॉर्ड करने वाले हैं तो वो कौन किस किस हेड के अंदर आएंगी। ये सारी ऑपरेटिंग में, ये सारी इन्वेस्टिंग में, ये सारी फाइनेंसिंग में। अब आपको ये पढ़कर समझना है कि सेल, जैसे कि सेल करने से पैसा आता है जाता है, पैसा आता है इसलिए हमको कैश फ्लो में इसको प्लस करेंगे। परचेज करने से पैसा जाता है इसलिए माइनस होगा। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट माइनस होता है। परचेज ऑफ शेयर्स माइनस होता है। अगर यहाँ ही है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव पैसा आ रहा है, इसलिए प्लस। तो पॉइंट देख के आप समझ गए होंगे कब हमको प्लस करना होता है, कब हमको माइनस करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। हमने देखा कि बिजनेस कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 1। इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इसके करने के 2 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बस इनडायरेक्ट मेथड है। तो आज मैं इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते वक्त हमें एक रूल का ध्यान रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके। देन इनडायरेक्ट मेथड के अंदर 3 हेडिंग्स आती हैं जो हम कैश फ्लो शीट में प्रिपेयर करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मतलब ऐसे समझ लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को तोड़ लिया हमने 3 पार्ट्स में। अब ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या आता है, यहाँ मैंने आपको लिख दिया है। हमारा मोस्टली चैप्टर फिनिश हो गया है जो बेसिक था। अब हमें एक फॉर्मेट याद करना है और कुछ अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट सीखेंगे। आज मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ और ये जो है मैंने लिखा है आपको कैटेगरी जो भी बताई है, इनको अच्छे से याद कर आपको आना है। ठीक है। अब बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ओके, ऐसे करके हमें बनाना होता है। तो ये हमने हेडिंग डाल ली और मैं फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से रखना, बहुत ही मैं आसान शब्दों में आसान तरीके से आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दूंगा। ये फॉर्मेट हो गया मेरा रेडी। देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, यहाँ पे आता है डिटेल, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। ओके। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट सरप्लस, उसको कैसे लिखना है वो क्वेश्चन में एज इट इज लिख देना, नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो आएगा आप यहाँ पे लिख देना। ओके। अब मैं आपको आसान शब्दों में शॉर्टकट ट्रिक याद कराता हूं। आप याद कर लो टिप, TIP, फिर मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा P लगा दूंगा। ओके। टिप। तो T4 होता है, इन सबको हम ऐड करते हैं। ओके। तो मैं ऐड लिख लो या प्लस का साइन लगा लो। तो वो टिप लिखवाया मैंने, TIP, फिर एक एक्स्ट्रा P लगा दिया। T4 होता है ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ओके, जितना भी होगा आप यहाँ लिख लोगे। फिर I4 आता है इंटरिम डिविडेंड, जितना भी होगा आप यहाँ पे लिख लोगे। P4 आता है प्रपोज डिविडेंड, जितना भी होगा आप यहाँ पे लिख लोगे। आपको यही याद हो जाएगा। और इस वाले P का मतलब होता है प्रोविजन
फॉर टैक्स मेड। ओके, आप इन सारी चीजों को जोड़कर यहां लिख दोगे बाहर की साइड में, और इसको और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या आएगा पता किसी को याद है, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो टिप और एक एक्स्ट्रा पी, इसको अगर नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल करने पे क्या आता है हमारा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां तक याद हो गया। चलो, तो इसके बाद कुछ चीजें प्लस करनी है। क्या, ग्लिड, GLID, ठीक है। G4 होता है हमारा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी इंटेंजिबल है, ठीक है। उसको अगर रिटर्न ऑफ करते हैं, ध्यान से देखना, रिटर्न ऑफ कह रहा हूं मैं, परचेज नहीं कह रहा, परचेज करते तो इन्वेस्टिंग में आता है, राइट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ओके, रिटर्न ऑफ। अब L4 क्या होता है, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। अगर फिक्स असेट पे सेल करते वक्त लॉस हो गया तो वो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में, तो आप यहाँ लिख दोगे। लेकिन ये प्लस, लेकिन अगर लॉस की जगह गेन हो गया तो क्या करोगे, सीधी सी बात है सर, लॉस अगर प्लस होता है, लॉस अगर प्लस होता है तो गेन क्या होगा, माइनस होगा। ये बात बताने की तो जरूरत है ही नहीं, आप समझदार हो। नेक्स्ट I4 क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर वो आपके लिए खर्चा है तो उसको करोगे प्लस, अगर कमाई है तो उसे करोगे माइनस। एक्सपेंस मतलब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, इसलिए आप क्या करोगे, प्लस। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस। ओके, ठीक है। आगे अगला है D4 डेप्रिसिएशन, ये प्लस होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, कर लिया प्लस। अब जो भी होगा आप इसे बाहर लिख दोगे, देन ये वाला आइटम और ये वाला आइटम को जोड़ोगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, आगे चलते हैं। अब इसमें आपको दो चीजें करनी है। क्या क्या करनी है इसके अंदर, आपको अगर आपकी करंट असेट इंक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करोगे, सॉरी ब्लू से उससे पिंक से लिख देता हूं। जो भी होगा आप लिख देना। देखो, अगर करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस और लायबिलिटी घटती है माइनस। क्यों, क्योंकि करंट एसेट कब बढ़ेगी, जब हम खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो इसलिए ये चीज होगी माइनस। अब आता है लायबिलिटी घटेगी तो माइनस क्यों होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और लिख दिया मैंने। अच्छा, करंट लायबिलिटी और लिख लो या फिर एंड लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी घटेगी कैसे, जब मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, इसलिए माइनस। अगर करंट एसेट घटेगी तो प्लस होगा। क्यों, मेरी एसेट घटेगी इसका मतलब मैं सेल कर रहा हूँ, सेल करने से पैसा बिजनेस में आएगा, इसलिए प्लस। और लायबिलिटी का इंक्रीज होना मतलब मैंने उधार ले लिया तो मेरे पास पैसा आ गया तो प्लस, ठीक है।
फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है, ये भी होता है माइनस। ठीक है, टैक्स पेड, ये टैक्स पेड है ना, ये प्रीवियस ईयर का आता है, और ऊपर हमने अभी अभी बनाया था प्रोविजन टैक्स में, ये आता है करंट ईयर का। ठीक है, याद रखना। और प्रपोज डिविडेंड भी कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो जो भी होगा आप यहाँ लिख दोगे, जो मैंने साइन दिखाए हैं प्लस माइनस के, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। देन आप टोटलिंग करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तब क्या लिखोगे, माइनस में आता है तो क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ये है जब आपका आंसर प्लस में आ जाए। अगर आपका आंसर माइनस में आ गया तो तब क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या नहीं, नेट कैश यूज इन लिख देना बस। मैं लिख देता हूं, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर प्लस में आए तो आप ये लिखना, अगर आपका आंसर माइनस में आए तो ये वाली लाइन लिखना। ठीक है, आंसर मतलब ये वाला पॉइंट। तो ऑपरेटिंग आसानी से याद हो गया। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है टिप, फिर एक्स्ट्रा पी लगा देना है, ये सारे 4 के 4 पॉइंट प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट सरप्लस में, और इन पांचों का टोटलिंग करोगे तो आंसर आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन हम 4 चीजें एडजस्ट करेंगे। ग्लिड, GLID, गुडविल, ट्रेडमार्क, मतलब किसी भी तरह का इंटेंजिबल असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। अगर हम इन चारों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का घटना माइनस होता है, करंट एसेट का घटना करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस होता है, तो हम ये बाहर के साइड में लिख देंगे। और टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। देन हम इन सबको टोटलिंग करके जो नेट आंसर अगर प्लस में आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आता है तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये था हमारा ऑपरेटिंग हेडिंग का। क्लास एक चीज मिस हो गई, क्या मिस हो गई, मेरे को यहाँ पे एक चीज लिखनी थी, हेडिंग डालनी थी यहाँ पे, यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग डालनी थी मेरे को सबसे पहले, वो मैंने नहीं लिख पाया जल्दबाजी में। तो क्या लिखोगे, हेडिंग ये होनी चाहिए आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना, फिर नेट प्रॉफिट सरप्लस, फिर सब कुछ जैसे है ऐसे ही। ठीक है, अब चलो मैं इन्वेस्टिंग का लिखा देता हूं आपको। यहाँ पे आ जाता है एक्टिविटी बी। वो कौन सी एक्टिविटी थी जो मैंने अभी बताई, एक्टिविटी ए कह लेते हैं इसको, एक्टिविटी ए। ये हेडिंग यहाँ लिख दोगे ऊपर बीच में। और एक्टिविटी बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है देखो, मैंने अभी आपको बताया था, प्लस होगा सेल्स ऑफ फिक्स असेट, लेस करोगे आप परचेज ऑफ फिक्स असेट, और लेस करोगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो भी होगा। ठीक है, और क्या आएगा, प्लस करोगे रेंट या फिर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड अगर आपको रिसीव होता है।
तो यहाँ लिखोगे, और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और परचेज ऑफ नॉन करंट माइनस होगा। ओके, देन जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे उस आंसर को हम, नेट कैश, कैश जैसे हमने ऊपर ऑपरेटिंग का किया ना वैसे ही, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आएगा तो नेट कैश यूज इन, सॉरी ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए, ये जब लिखना है जब आपका प्लस में आएगा, अगर माइनस में आ गया तो आंसर क्या लिखोगे, माइनस में आ गया तो हम आंसर में लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अच्छा अब हम सी एक्टिविटी पढ़ते हैं। सी कौन सी थी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ओके क्लास, तो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, प्लस करोगे इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, लेस करोगे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर का रिडीम अगर होता है तो, और क्या करोगे, माइनस करोगे लोन रीपेमेंट, और प्लस क्या वर्क करोगे, लोन टेकन और डिविडेंड पेड माइनस और इंटरेस्ट पेड माइनस। अगर आपको यही डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता तो इन्वेस्टिंग में आता, पे करते हो तो फाइनेंसिंग में। ओके, बैंक लोन भी आता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं माइनस और प्लस, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दोनों ही डिक्रीज होते हैं तो आप कर देना माइनस, दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो कर देना प्लस, बस। ओके, फिर हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस में आता है तो ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो नेट कैश यूजिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, ये तो हमने पूरा काम कर लिया। लास्ट में हम एक और नाम दे देते हैं, डी एक्टिविटी। इसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और जो कैश के बराबर है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा ए बी सी का टोटल आया है, ए बी सी, जो प्लस हो रही है चीजें वो प्लस करोगे, जो माइनस हो रही है वो माइनस करके आप यहाँ लिख दोगे। देन इसमें प्लस करोगे दो चीजें, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट नहीं है करंट है, ठीक है क्लास। जी मैं कहाँ पे था, हाँ,
ए बी सी को हम टोटल करेंगे, देन हम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे कौन सी, ओपनिंग। मैं एक बार कट करके लिखता हूँ, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी। और इसमें एक चीज और प्लस करेंगे, ओपनिंग कैश या फिर बैंक बैलेंस जो भी होगा। अगर हम ये सब प्लस करते हैं तो हम अपना आंसर चेक करने के लिए क्या आएगा, जो आंसर चेक करना है, ये जो आंसर आया है ना, ये हमारा दो चीजों के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, एक क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा ये जो आएगा ये हमारा इन दोनों के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमने सही किया, अगर बराबर नहीं आ रहा तो हमने गलत किया। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक मिनट में फुल व्यू कर देता हूँ। लो, एक बार मैं शुरू से आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो अकाउंट्स बनते हैं इसके अंदर वो। बस आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेना, कौन सी लाइन, एक्टिविटी ए, मतलब ए डाल के लिख लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये ऑपरेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इन दोनों में से कोई एक ही नाम लिखना है आपको। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो ऊपर वाला, माइनस में आता है तो नीचे वाला। ऐसे ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी है, प्लस में आएगा तो ऊपर वाला, माइनस में आएगा तो नीचे वाला। ले लिया स्क्रीनशॉट। देन लास्ट हमारा डी एक्टिविटी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट बहुत इजी है, तो क्लास इसको याद कर कर आना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेकंड क्लास में आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, थर्ड क्लास से हम फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूंगा इस फॉर्मेट के साथ जो एडिशन में दिखते हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।